चलिए हम शुरू करते हैं ना। आप लोग तीनों। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यस, ये श्वेता सिंह अपना कैमरा वैमरा ठीक कर लो। यस ओके, निकिता कुमारी और शालिनी पाठक, तीन लोग हमारे साथ में हैं आज। एक्चुअल में बहुत देर से हम शुरू कर रहे हैं और सभी को मैं यह भी बताना चाह रहा हूँ कि रोज़ रात को 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, ये क्लास तो रात को 12, साढ़े 12 बज जाती, ठीक से सोना भी नहीं हो पाता, स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ता है। इसलिए आज हम ये सर लास्ट। अभी आपकी हेल्थ कैसी है? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। जी हाँ, जी सर, अभी मैं ये पूछ रही थी आपकी हेल्थ कैसी है सर अभी? अभी 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 बढ़िया है। आज मैं थोड़ा सा अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरा ये जो बहुत दिनों से वॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है ना। आफ्टर स्कूल टाइम में आ जाता हूँ शाम को 5-6 बजे, और उसके बाद 1-2 घंटे आराम करके इधर लग जाता हूँ ऑनलाइन आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जो वॉकिंग का समय है ना सुबह मिल पाता है ना शाम को मिल पाता है, क्योंकि सुबह टाइम पे उठना नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़ा ये डिसाइड कर रहा हूँ कि कल सुबह जल्दी उठ करके, और जो भी है ये मैं क्लास अगर पॉसिबल हो तो 7:45 से 7:45 में रखें, ताकि 8 बजे मुझे स्कूल में पहुंचना होता है, या साढ़े छः सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ। जी सर, जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था तो वो 2015 में कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट मैंने अपना पीजी किया है इंग्लिश में 2017 में। तो अभी सर मैं ना, अगर अभी मैंने तो अपना आपका सभी का मैं जवाब देता हूँ। मैं जो अभी बोल रहा था लास्ट में, जो बता रहा था आपको कि एक्चुअल में ये जो कारण है, इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि या तो कल से क्लासेस हमारी 9 बजे, साढ़े 9 तक ओवर हो जाए, ताकि 10, साढ़े 10 तक अगर सोना हो तो सुबह टाइम पे उठना हो, और मॉर्निंग ही मेरा स्कूल है ना। जी सर। तो जी जी है ना, सर। बाकी बाकी सब लोगों को भी कैसा लगेगा उनका जो भी आएगा। मैंने अभी ये इसको अपने सेशन को ऐसे यूट्यूब लाइव किया है, अभी यूट्यूब पे आ रहा है या नहीं पता पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर आ रहा है तो ये सब लोग देख ही रहे हैं उस चीज़ को। और मैं भी देख रहा हूँ कि ये चालू हो गया है शायद, यस, है ना। तो अभी आज हमने केवल 2-3 कैंडिडेट को बुलाया है, इनकी समस्या भी हम जानेंगे, और बाकी लोग जो यूट्यूब ओके पे देख सर। रहे हैं वो अपने मैसेज भेजेंगे तो उनकी समस्या के जवाब भी देंगे, है ना। तो अभी हम जिससे बात करें केवल उसका माइक ऑन रहेगा, बाकी म्यूट कर लें, है ना। चलो शालिनी पाठक से बात करते हैं। शालिनी, तुमने जो अ, बढ़िया वीडियो बनाए 2-3, एक तो अभी तुमने जब सेंड किया था मैंने सुना उसको, तो ये अच्छी चीज़ है इस तरह के सर आप हाँ हाँ, आवाज़ आ रही तुमको? जी 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 सर। हाँ हाँ, चलो अब बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है, बताओ, फिर हम आगे बात करते हैं। जी सर, मैं ये बोल रही थी मैंने 2017 में अपना पीजी इंग्लिश में कंप्लीट किया हुआ है। तो सर मेरे पास बीएड नहीं था, इसलिए मैंने पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं किया। हम्म। तो सर मैं ये पूछ रही थी, अगर हम अभी अपने जब इंटरव्यू होगा तो अगर हम उसमें अपनी पीजी की डिग्री लगाते हैं तो फिर वो पीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि मैंने 2017 के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो मुझे लिटरेचर का कोई अब बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा अब इतना वो भी नहीं है, तो ये डर लग रहा था कि कहीं वो उसके क्वेश्चन ना पुटअप करने लगे। इंग्लिश इंग्लिश के बारे में बोल रही हो ना? पीजीटी इंग्लिश के मतलब पीजी इंग्लिश में किया है? जी जी सर, इंग्लिश लिटरेचर देखो, से। इसके लिए बहुत चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिग्री लगाती हो, इंटरव्यू में आने दो कॉल, उसके बाद बात करेंगे। इंटरव्यू कॉल अगर आता है और डिग्री लगाती हो तो जॉब लगने के बाद ये तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि अगर तुम डिग्री ऑलरेडी तुम्हारे पास में है, अगर लगाती हो तो आगे पीजीटी इंग्लिश बनने के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है उसमें तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और तुम्हारी सर्विस बुक में सारी एंट्री हो जाएगी। और ये इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन कोई पूछे ना पूछे उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है पीआरटी के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन
पीआरटी पर ही सेंटर्ड होंगे। और चूँकि आपने पीजी किया है इंग्लिश में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बाई चांस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी करना है मैं उस समय बता दूंगा। और अभी ये इतना बता रहा हूँ कि पीजी में क्वेश्चन कौन कौन से थे, क्वेश्चन पेपर कौन कौन से थे, और उनमें कौन कौन से नॉवेल थे, कौन कौन सा पोइट्री थी, ये कुछ राइटर्स के नाम, इतना तो एक ही दिन में याद हो जाता है ना। थोड़ा बहुत जी समरी, बस इससे आपका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा बहुत डीप में उसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, एक श्वेता यादव भी जुड़ी है। श्वेता यादव, अगर आप जुड़े हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। कहाँ से हैं? चलो, हम थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों का परिचय ले लेते हैं, उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे। बात ये कि आप लोगों से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक तो हम लोग ई कंटेंट और डिजिटल टेक्निक का उपयोग पढ़ाने में, टीचिंग में कैसे कर सकते हैं, इस पर हम सबके बारे में पूछेंगे। फिर आपको जहाँ कुछ कमी लगेगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा हमें कि प्राइमरी क्लासेस में हम जो ये इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग करते हैं ना, मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को उससे कैसे कनेक्ट करना, इस पे आप लोगों ने अगर कोई विचार किया है तो इस पर मैं आप लोगों से पूछूंगा। तब तक आप तीनों चारों का हम परिचय ले लेते हैं ना। सबसे पहले शालिनी पाठक अपना परिचय देगी, फिर श्वेता सिंह, फिर निकिता एंड श्वेता यादव, ठीक है। चलो शालिनी, आप स्टार्ट करो। Okay, sir. Thank you, sir. I am Shalini Bhatt and I am from Hathras, Uttar Pradesh. I belong to a nuclear family. I have done my schooling from UP Board in 2012. After that, I passed my graduation in 2015 from DBRE University, Agra. I have passed 2-year teaching diploma DLED in 2019 and passed CTET 2020. My hobbies are singing, dancing, and cooking. I am a big learner and have basic knowledge of computer. Thank you, sir. ओके, यस, बढ़िया। आपने शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर सब कुछ बता दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें और अपने को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ऐड करना है ना। श्वेता सिंह, आप अपना प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Shweta Sonoria. I am from Jhansi, Uttar Pradesh. I have completed my graduation from Bundelkhand University, Jhansi. I have completed DLED and I have qualified CTET both papers. I am an optimistic, self-motivated person. I love spending time with children and playing with them and interacting with them, and I love cooking also. Thank you, sir. Okay, good. निकिता कुमारी, आप अपना परिचय दीजिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Nikita Kumari. I belong to Siwan district in Bihar. I have done my graduation from Jayaprakash University, Chhapra. Along with I have done my diploma in education from NIOS. I have qualified CTET in 2022. About my strength, I am self-motivated, quick learner, and hard-working person. I love cooking and painting. Thank you, sir. ओके, ठीक है। देखो, इसमें मैं सभी को ये बता दूँ आप लोगों को, आप सब अपना माइक 1 मिनट के लिए म्यूट कर ले, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है उससे। ये जैसे कि निकिता ने, श्वेता सिंह और शालिनी, आप तीनों ने अपना परिचय दिया, तो अगर इसमें बताया जाए कि 1 2 3 किसको देना है, तो इसमें शालिनी का जो बोलना था वो सबसे बेटर था, फिर श्वेता सिंह 2nd नंबर पे, और 3rd नंबर पे निकिता। तुमको भी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अपने को फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना। और अब जो अपने बारे में बताते हैं ना कि आई एम क्विक लर्नर, इसमें कई चीज़ें हैं। देखो टीचर्स, आप सुनो कि आपको क्या विशेषता बताना है। हमारी अपनी कुछ भी विशेषता हो, वो अपनी जगह है ही, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, इंटरव्यू लेने वाला ये चाहता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, जो उनको चाहिए, है ना।
एक प्राइमरी टीचर की क्या क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो आपके अंदर है, ये आपको उनको बताना है, क्योंकि यही तो वो सुनना चाहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, आई एम ए क्विक लर्नर, ये ठीक है ना। और दूसरा कि बुक रीडिंग एक आपकी अच्छी ये चीज़ों की, आई ऑलवेज बिलीव इन बुक रीडिंग एंड लर्निंग, है ना। दूसरा एथिक्स वाली बात है, सिंपैथी वाली बात है ना, कि उसमें क्या है कि आई ऑलवेज लविंग स्टूडेंट्स अनकंडीशनली, है ना। मैं बच्चों को हमेशा अनकंडीशनल लव करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी अनकंडीशनल लव करते हैं प्राइमरी के, बड़े होते जाते हैं तो कंडीशनली होती जाती चीज़ें। और दूसरा क्या है कि टीचर में पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। मतलब मेरे अंदर पर्याप्त पेशेंस है, टॉलरेंस है ना। मतलब बीइंग एज ए प्राइमरी टीचर आई एम हैविंग इनफ पेशेंस एंड टॉलरेंस, है ना, ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि मैं स्वयं तो खुश रहती हूँ, लेकिन दूसरों को खुश रखने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप खुशी दोगे तो ही आपको खुशी मिलेगी। इसलिए मैं बहुत जल्दी अपने आसपास हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की क्वालिटी रखती हूँ, ठीक है ना। बच्चों को, अगर बच्चे खुश रहेंगे, आपकी क्लास में ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, तो उन्हें घर की याद नहीं आएगी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या है कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, टीचर्स में ऐसी क्वालिटी हो कि बच्चे को घर की याद नहीं आए, वो घर चला जाए तो खुद तैयार होकर स्कूल आने के लिए तैयार हो। बल्कि प्राइमरी बच्चों के साथ उल्टा होता है, वो चाहते ही नहीं है कि स्कूल में आए, है ना। तो जो बच्चों को माँ का स्नेह मिलता है, माँ का प्रेम अनकंडीशनल मिलता है, जो माँ के छाया में उनको जो सुरक्षा मिलती है, जो अपनापन मिलता है, जो लगाव जुड़ाव मिलता है, माँ चांटा भी मारती है तो भी वो उसी की गोद में जाते हैं, है ना। ऐसा ही शिक्षक का बिलोंगिंगनेस और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें उसमें जोड़िए जो आपको एक अच्छा प्राइमरी टीचर की विशेषता के रूप में आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती हो, ठीक है ना। ये आप थोड़ा जोड़ेंगे, ये अगर आप 20 सेकंड का 30 सेकंड का और जोड़ लेंगे तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब हम अगली एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता था कि आप ये बताइए कि ई कंटेंट, डिजिटल टेक्निक, यूज़ ऑफ आईसीटी, है ना, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग आप एज ए प्राइमरी टीचर या एज ए टीचर क्लासरूम में या उन बच्चों के लिए कैसे करेंगे, किन किन तरीक़ों से करेंगे, कैसे कैसे ये सब किया जा सकता है, इसके बारे में आप अपना विचार बता सकते हैं। ये श्वेता यादव तो लगता है गायब हो गई है। चलो निकिता कुमारी आप बताइए। ओके सर। यस, आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही निकिता, 2 मिनट वेट कर लो। चलो शालिनी पाठक आप बताओ, और श्वेता सिंह आप वापस आइए। यस जी सर, हम सबसे पहले तो ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ई कंटेंट है और जो हमारे पास आईसीटी के जो सोर्सेज हैं उनसे हम बच्चों को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहले हम उनसे उन्हें फैमिलियर कराएंगे, फैमिलियर कराने के बाद हम ये सोचेंगे कि कैसे हम कुछ नए सॉफ्टवेयर की मदद लेके उसमें कुछ कार्टून बेस्ड प्रोग्राम देख के अच्छा सा जो हम बच्चों को जिससे रिलेट कर सकते हैं। 1 मिनट, बाकी लोग अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर लो, है ना, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा, इको नहीं होगा। हाँ शालिनी बोलिए। सर आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, एक आप अपना माइक अब म्यूट कीजिए सभी लोग, एक केवल शालिनी को छोड़ के, ठीक है ना। ओके ओके, बोलिए शालिनी। सर हम ये बोल रहे थे कि पहले हम बच्चों को ये बोलने की कोशिश, पहले हम बच्चों के जो कंटेंट हैं उसको पहले खुद समझेंगे, उसके बाद हम आईसीटी की मदद से बच्चों को इंटरेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। हम आईसीटी के ऐसे चीज़ों को यूज़ करेंगे जो बच्चों के फैमिलियर हों, जो उन्होंने अपने आसपास देखा हो, फिर हम उन्हें उनके जो कंटेंट है उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे।
सर ई लर्निंग का एक ये भी फायदा होता है कि जो ई लर्निंग और जो आईसीटी के यूज से हम बच्चों को कोई चीज पढ़ाते हैं तो वो एक लंबे समय तक उनको याद रहती है, वो उसे अच्छे से समझ पाते हैं और वो आसानी से भूलते नहीं हैं। जैसे कुछ आप एग्जांपल बताइए कि आईसीटी का यूज़ आप उसमें कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो एज ए आईसीटी हम यूज़ कर पाएंगे या एज ए ई कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे कि हमें अगर अल्फाबेट पढ़ाने हैं बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को, तो हम उसके अल्फाबेट के जो फिगर्स होते हैं उनको हम आईसीटी के माध्यम से 3D शेप में जी सर, हम उसे 3D शेप में दिखा सकते हैं जिससे वो अच्छे से उससे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में भी ऐसी सारी चीजें देखते हैं। हम आईसीटी के थ्रू मल्टी कलर्ड वाले शेप वाले जो फिगर्स होते हैं उनको दिखा के उन्हें इंगेज करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि वो लंबे समय तक उस चीज को अपने दिमाग में रख सकते हैं। गुड, चलो एक तो ये 3D शेप वाला आपने ठीक बताया। दूसरा, जनरली बड़ी कक्षाओं में 4-5 में हम जहाँ से शुरू करें तो कुछ जो हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे या कार्यपत्रक जिसको बोलते हैं वर्कशीट बनाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर एंड वर्कशीट एंड क्वेश्चन बैंक 3 चीज़ है। क्वेश्चन पेपर ईच एंड एवरी लेसन्स क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर फॉर क्लास टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक विद आंसर एंड वर्कशीट। These 3 items we can use as a PDF form। हम इनको PDF फॉर्म में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड है तो PDF ओपन करके समझाएंगे, और अगर हमने PPT बना लिया तो भी उस बोर्ड पर इसको डिस्प्ले करके हम पढ़ा सकते हैं पॉइंट बाय वन। ठीक है ना, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आप उनको गूगल मीट के थ्रू, जैसे अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट में हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके लिए कई स्कूल में स्कूल बंद कर दिए। हमारे यहाँ भी पश्चिम बंगाल में अभी 1 वीक के लिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है। बच्चे स्कूल में आज से ही आना बंद हो गए, कल से ही आना बंद हो गए, 2 दिन हो गए आज। तो टीचर अगर वो फेमिलियर है आईसीटी के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, तो बहुत बढ़िया से पढ़ा सकता है ना। तो गूगल मीट के थ्रू हम लोग पढ़ा सकते हैं, जूम के थ्रू पढ़ा सकते हैं, लाइफ साइज ऐप के थ्रू पढ़ा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के कई ऐप्स आ गए हैं उसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। और इवन मोबाइल में और लैपटॉप में हम जो कुछ भी पढ़ा सकते हैं उसकी ऑडियो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं, ताकि बच्चों को शेयर कर दें तो बच्चा जब चाहे रिवाइंड करके उसको देख सके। तो ये बड़ा लाभ होता है इसका, आईसीटी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, है ना। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं बताइए आप, कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? फिर मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं आता है। कुछ ध्यान में आ रहा है तो बताओ कि आईसीटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या ऐड किया जा सकता है। यस, सर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। हाँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी एक टेक्नोलॉजी है उसमें, लेकिन लिखी हुई चीज़ बता सकते हैं, पर अब वो थोड़ा पुराना आइडिया हो गया। अभी आज हम लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि ये सब चीज़ें गूगल मीट के थ्रू रिकॉर्ड हो। इसके अलावा देखो, आप जानते हैं कि हम सब जो जुड़े हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से और गूगल मीट से जुड़े हैं, तो क्यों नहीं कोई शिक्षक जब बहुत बढ़िया पढ़ाता है, जब उसे अपने आप पर आत्मविश्वास है और पूरे आत्मविश्वास के साथ जब पढ़ाता है, तो आजकल हर स्कूल में ट्राइपॉड अवेलेबल है। हर टीचर बिना मोबाइल के क्लास में जाता नहीं है, कितना भी मना करो। तो ये तो वो ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल सेट करके गूगल यूट्यूब लाइव कर सकता है, और इस तरीके से सेट कर ले, केवल बोर्ड दिखाई दे और वो पढ़ाता रहे अपना। और बस उसके दोस्तों को दिखाना है तो घुमा दे उसको, तो बच्चों से भी बात हो जाएगी, है ना। तो बच्चा जो बीमार है, वो स्कूल से नहीं आया है, तो वो अपने लेटे लेटे भी एंजॉय कर सकता है घर पे, ठीक है ना।
तो ये लाभ होते हैं आईसीटी के, इस टेक्नोलॉजी के। और रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब लाइव पे, तो उसके मोबाइल का स्पेस भी ख़राब नहीं होगा और वो यूट्यूब पे सेव हो जाएगा। और फिर हम किसी दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं उस चीज़ को। हाँ, जितनी बार वो आप अमेरिका में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी दुनिया में के किसी भी जगह पे, तो वहाँ जाके जहाँ नेट कनेक्टिविटी है उसको कितनी बार देखा जा सकता है। और लोग तो आजकल क्या है, नेट कनेक्टिविटी ना भी हो तो उसको अपने मोबाइल में वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो नेट कनेक्ट हो या नहीं, वो जब चाहे मोबाइल से देख सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो एक ये तरीका है। और क्या हो सकता है बताइए? मतलब ये यूज़ ऑफ आईसीटी, ई कंटेंट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा देखो यूट्यूब लाइव नहीं करना है, क्या होता है आपने देखा होगा बहुत, ये तो हम लोग गूगल मीट के थ्रू यूट्यूब लाइव कर रहे हैं अपनी क्लास को, लेकिन जैसे जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है जिनके अपने स्टूडियो है, उनके सामने वो स्थिति नहीं रहती कि सारे बच्चे बैठे रहते हैं। वो तो केवल अपने स्टूडियो में अपने बोर्ड से पढ़ाते हैं, तो उनको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, फियर नहीं होता। तो ऐसे हम भी चाहें तो अगर क्लास खाली हो तब हम अपना वीडियो बना लें, और जब हम जहाँ जैसे चाहें घर से कहीं से भी अपना बोर्ड यूज़ किया और अपना बढ़िया से पढ़ाया और उसको वीडियो बनाया और उसको सभी लोगों से जुड़ गए, शेयर कर दिया। तो ऑफलाइन भी वीडियो बनाए जा सकते हैं और ऑनलाइन भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के। और इसके साथ साथ क्या है कि आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आपके प्राइमरी क्लासेस में कोई स्टोरी है, ठीक है ना, कोई प्राइमरी क्लासेस में अगर कोई स्टोरी है, कोई और चीज़ है, कोई पोइम है, या इवन ईवीएस के चैप्टर्स है, कोई एक्टिविटी है, उनको एनिमेशंस के साथ दिखाया जा सकता है और टीचर्स एनिमेशंस बना रहे हैं। ये गोवा में एक टीचर है, प्राइमरी टीचर सोनिया मेहनानी करके, तो आप केवल नाम टाइप करोगे गूगल पे तो यूट्यूब पे तो उनका आ जाएगा। और मैंने उनका देखा कि ऐसे कई केवीएस में टीचर है जो बहुत बढ़िया है। वो जो सोनिया मैडम है वो बहुत ही अच्छे हर चैप्टर पे वो उन्होंने जो है वीडियो बना रखे हैं अपने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके वीडियोस और काफ़ी अच्छे लगते हैं कि हर कहानी को उन्होंने ड्रामा में और ड्रामा को कहानी में चेंज कर दिया है और एनिमेशन के साथ वो सारी चीज़ें पढ़ाती है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स है या बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो हम कोई भी चैप्टर का नाम टाइप करेंगे एनसीईआरटी का तो हमारे सामने आ जाएगा और वो करेंगे, है ना। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टीचिंग में ये कैसे किया जाए। अब एक मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप में से जो भी निकिता बताए या शालिनी, कि ये बताइए कि आपको ईवीएस पढ़ाना है, कोई टॉपिक मान लीजिए एक टॉपिक में बताता हूँ, आपको वाटर पढ़ाना है। निकिता आपका वहाँ से डिस्टर्बेंस शायद आ रहा है बहुत, 1 मिनट म्यूट कर लो। हाँ, फिर जब बताओ तब केवल कर लेना होगा, है ना। मैं ये बता रहा था कि अगर आपको वाटर वाला चैप्टर पढ़ाना है या फ्लावर वाला पढ़ाना है या वेजिटेबल वाला पढ़ाना है, ठीक है ना, ये ईवीएस का चैप्टर है। या आपको ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी चैप्टर पढ़ाना है तो आप अपनी इच्छा से बताइए कि वो चैप्टर अगर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर के साथ आप मैथमेटिक्स को और लैंग्वेज को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, कौन बताएगा। सर एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर आप ईवीएस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लो ट्रांसपोर्ट का पढ़ा रहे हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि रोड पर चलने वाला यातायात होता है, जल में चलने वाला होता है ना, और एयर में चलने वाला भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको ये पढ़ाना है बच्चों को, या वाटर वाला चैप्टर पढ़ाना है, पानी के बारे में पढ़ाना है, या आपको वेजिटेबल्स के या फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, तो इसके साथ आप मैथमेटिक्स को या लैंग्वेज को कैसे कनेक्ट करोगे, ये मैं जानना चाह रहा था। चलो हेलो। हाँ बोलो। सर आवाज़ आ रही है? आ रही है। ये निकिता आप बोलो, लेकिन आपके यहाँ से आवाज़ बहुत आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। बाकी सब लोग म्यूट कर लो, निकिता को बोल लेने दो पहले। हाँ सबसे पहले तो
ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर पढ़ाना होगा बच्चों को, हाँ। तो उनके रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। जैसे कि बच्चे जब अपने घर से स्कूल तक आते हैं तो वो लोग किस किस साधनों से आते हैं, या फिर वो साइकिल से, थोड़ी दूर होगी तो कुछ साइकिल से आएंगे, या फिर कौन से डायरेक्शन से आते हैं, ये हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तथा हम ये उनसे पूछेंगे कि आपने कितनी दूरी तय करके आए हैं, तो इससे हमें मैथमेटिक्स का भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि आपने या स्कूल, घर से लेकर स्कूल तक आए तो क्या क्या चीजों को रास्ते में देखा, तो ये लोग उसको देख करके, और क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा होता है तो बच्चे पढ़ते हुए आएंगे, तो वो हमें बताएंगे कि हमने ये चीज देखा, हमने ये चीज देखा, तो उससे हमारा लैंग्वेज भी इंक्लूड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जो तुमने बताया ना, अपना माइक म्यूट कर लो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। माइक म्यूट कर लो, है ना, कि हम एक एक बच्चों से पूछेंगे, बेटा आज आप मतलब कैसे आए, हाउ यू रीच्ड विद्यालय, है ना, तो मतलब फॉर विच, आप उनसे पूछेंगे कि आप विच व्हीकल यूज्ड बाय यू, है ना, टू रीच इन द विद्यालय। तो कोई बताएगा मैं बस से आया, कोई बोलेगा आर्मी का स्कूल, आर्मी बस से आया, कोई टेम्पो से, टैक्सी से, ऑटो से, सबसे आते हैं। बस आप बोर्ड पे नाम नोट करवाए, आपको चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है ना, कि और ऐसे क्या क्या व्हीकल है जो आपको रोड पे दिखाई दिए, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहीं किसी के रास्ते में अगर वो रेलवे का वो फाटक आया होगा तो ट्रेन उसने देखी होगी, तो वो ट्रेन का बता देंगे। फिर ये तो धरती पे बेटा, अगर मान लो कई स्कूलों में क्या है कि नदी पार करके जाना पड़ता है, तो वो नाव का बताएंगे और स्टीमर के बारे में बात करेंगे, है ना। और जैसे आपको बॉम्बे में करंजा में जाना होता है स्कूल को, तो एवरीडे स्टीमर और उसका यूज़ करना पड़ता है। कई जगह ऐसी है, कई केंद्रीय विद्यालय, कई स्कूल जहाँ यूज़ करके जाना पड़ता है। तो इसमें वो जल वाले वाहनों की बात आ जाएगी। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको बहुत जल्दी पहुंचना हो, बहुत डिस्टेंस पे, तो फिर वो एयर की बात करेंगे। तो तीनों प्रकार के मोड से, मीन से कैसे है, ये आप बोर्ड पे ही सारा बता दोगे। ये एक बहुत बढ़िया आपने बताया कि बच्चों से ही पूछना। दूसरा आपने एक अच्छी चीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बताई कि क्या क्या देखा। तो जो भी देखा वो या तो किसी व्यक्ति को देखा होगा, वस्तु को देखा होगा, स्थान को देखा होगा, कोई एनिमल को देखा होगा, शॉप्स को देखा होगा, माल को देखा होगा, है ना। तो इसमें नाउन हो जाएगा। भीड़ को देखा होगा तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और उनको कैसा महसूस हुआ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आपने लैंग्वेज से भी जोड़ दिया, डिस्टेंस कितनी थी, कितनी बसें थी, एक ऑटो में कितने बच्चे साथ में आते हो, ये सब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अब वो बच्चे जो है न केवल ईवीएस पढ़ रहे होंगे, वो ईवीएस के साथ साथ अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स भी उनके साथ कनेक्ट हो रहा। ये आपने बताया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है ना। अब शालिनी आप बताइए, मान लो आप वाटर पढ़ा रहे हो उनको, या फ्लावर के बारे में पढ़ाना है, तो आप बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे उसको इंटरडिसिप्लिनरी। अगर मुझे बच्चों को फ्लावर के बारे में अगर कुछ पढ़ाना होगा तो मैं सारे बच्चों को ग्राउंड में ले जाऊंगी। ग्राउंड में ले जाने के बाद उनको वहाँ के प्लांट्स दिखाऊंगी। सबसे पहले उनसे कहूंगी कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको काउंट करो, तो जिससे वो अगर काउंट करेंगे तो उन्हें अपने मैथ का नॉलेज हो जाएगी। वो काउंट करके बताएंगे कि मैम इतने प्लांट्स हैं। उसके बाद फिर मैं उनसे उनके स्टेम के बारे में, उनसे लीफ के बारे में कि इसका क्या कलर है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि कोई कंकड़ उठा लिया तो कंकड़ उठा के उनसे उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हैं। तो सर इस तरह से नेचुरल वे में हम उन्हें ईवीएस के साथ साथ मैथ, तो उसको मैदान में ले जाने की बजाय आपको स्कूल में जो गार्डन होता है वहाँ ले जाना है, जहाँ डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके काउंटिंग करवा सकते हो। और बोलो कि बेटा एक प्लांट में कितने फ्लावर लगे हैं, तो बताओ 10 प्लांट में कितने फ्लावर होंगे, तो वो मल्टीप्लाई करके बता देगा। तो मल्टीप्लिकेशन का सब आ जाएगा उसमें, सब आ जाएगा। मतलब आप पढ़ा तो ईवीएस रहे हैं, है ना, लेकिन आपको मल्टी डिसिप्लिनरी बता रहे हैं। अब ये बताओ कि ये जो फ्लावर का जो बंच है, तो ये कौन सा नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, उसको सिखा सकते हैं आप, है ना। इस फ्लावर को आपको सूंघने पर क्या मिल रहा है, तो खुशबू को कोई टच नहीं कर सकता, तो ये खुशबू क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना।
तो आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिया, एक्सट्राक्टिव नाउन पढ़ा दिया, फ्लावर का नाम हुआ तो पर्सनल नाउन पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो नाउन के साथ साथ और भी चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं कि वो पौधा कैसे बड़ा होता है, तो फिर वो और भी चीज़ बताएगा क्या आपने घर में पौधे को बड़े होते हुए देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो वाटर का आप पढ़ाएंगे तो अब बताएं श्वेता, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? जी सर, यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है तो बार बार कनेक्ट हाँ डिस्कनेक्ट कोई बात नहीं है। निकिता का भी नेटवर्क इशू है और निकिता लेकिन तुम बढ़िया बोल रही थी। अब वाटर के बारे में या कोई और टॉपिक के बारे में बता सकती हो तो बताओ। सर वाटर के बारे में तो सबसे पहले बच्चों को मतलब सबसे पहली बात है कि उनको रियल लाइफ से रिलेट करके हम उनसे कुछ भी पूछेंगे। हाँ। जैसे कि बच्चे अपना अनुभव बताएंगे और वाटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, वे लोग पीने में करते हैं, घर पे किस किस काम में होता है, इस बारे में वो लोग जानकारी देंगे। इस बारे में इसके अकॉर्डिंग हम उनसे और भी कुछ पूछ सकते हैं कि वाटर जो होता है उसे पौधों में भी दिया जाता है, यानी कि मनुष्यों के साथ साथ पौधों को भी उसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ऐसे करके हम उनसे और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर इसके साथ साथ हम इसके अकॉर्डिंग हम उनको वाटर साइकिल भी पढ़ा सकते हैं। चलो आप बताओ इसमें शालिनी आप कैसे बताएंगे वाटर के बारे में? सर हम बच्चों से पूछ सकते हैं आपके घर में वाटर कहाँ कहाँ से आता है। हाँ, यस, उनसे उन्होंने कौन से सोर्स देखे हैं वाटर के, यस, तो वो अपनी विचार इसमें रख सकते हैं। देखो हमें क्वेश्चन ऐसे करना है कि टॉपिक बच्चों से निकल के आए, है ना। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि बेटा ये बताओ कि जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है ना जी। तो उसमें हवा भी आ जाएगी, खाना भी आ जाएगा और पानी भी आ जाएगा, है ना। तो जब पानी आ जाएगा तो ये बताओ कि पानी आप घर में पीने का पानी आपको कहाँ मिलता है? तो किचन में रहता है। बर्तन धोने का कहाँ है? तो उसका नल अलग है। नहाने के लिए टॉयलेट का नल अलग है। तो बोलो क्या टॉयलेट वाला पानी आप यूज़ कर सकते हैं क्या पीने में? तो बताएं नहीं। तो पीने का पानी कैसे यूज़ करते हैं? तो आरओ का और शुद्धिकरण जो भी है बताएंगे। फिर उनसे पूछेंगे कि बेटा ये जो नल में पानी आ रहा है घर में, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। किसी के घर ट्यूबवेल है तो वो कुएं का ट्यूबवेल वाला बता देगा, और किसी के घर नहीं है तो बोलेगा कि वो गांव का है, या कोई बच्चा है तो बोलेगा कि वो बड़ी सी टंकी होती है म्यूनसिपाल्टी की, वहाँ से आता है, पाइप के थ्रू आता है, ठीक है ना। लेकिन उस टंकी में कहाँ से आता है, फिर आगे बढ़ेगा। चलो अब हम ऐसे बताते हैं, फिर आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो फिर बताओ कि पानी कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है। तो उस टंकी में तो कहाँ से आया, तो कहीं नदी से पाइप लाइन जुड़ी है तो वो बताएंगे। फिर आप उनको बच्चों को कुएं के पानी के बारे में बताएंगे, तालाब के पानी के बारे में बताएंगे, और इन तालाब में, कुएं में और सब जगह पानी आता कहाँ से है। तो बारिश की बात होगी, बादलों की बात होगी, है ना। और बादलों की, बारिश की बात होगी तो फिर पेड़ों की बात होगी, हरियाली की बात होगी। समुद्र से बादल उठते हैं उसकी बात होगी। समुद्र का पानी के पीने लायक है या नहीं उसकी बात होगी। तो ये जो पूरा वाटर साइकिल है आप इसको बताएंगे। फिर कौन से मौसम में बारिश होती है तो मौसम की बात होगी। टोटल कितने मौसम होते हैं ये बात हो जाएगी। बारिश के ऊपर कोई गाना बना है तो गीत की, कविता की बात हो जाएगी। बादल के ऊपर कविता है तो वो आप सुना सकते हैं, है ना। तो खुद ही बच्चे बता देंगे वो झब्बर झब्बर गालों वाले क्या क्या जो वो है ना, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो कहने का मतलब ये है कि आप लैंग्वेज से किसी भी टॉपिक, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, ईवीएस को उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, और ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज में इससे कैसे कनेक्ट करेंगे, और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप उससे लैंग्वेज को और ईवीएस को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बाज़ार गया, बाज़ार से वो गाजर लेके आया, मूली लेके आया, आलू लेके आया, सब्जी लेके आया। तो आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं कि अरे अच्छा आलू लेके आया तो आलू क्यों क्या उपयोग में आता है। वो बताएंगे कि आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है,
ठीक है ना। तो वो बात हो जाए। फ्रूट्स लेके आया तो फ्रूट्स में क्या होता है, क्या फ्रूट्स को खाने से कैसा लगता है, शुगर कौन से फ्रूट में होती है, खट्टे कौन से फ्रूट होते हैं। तो फिर आप स्वाद की बात करेंगे तो मेस में जब आप ये फ्रूट्स की और स्वाद की बात करेंगे तो सुपर सेंस की बात आ जाएगी। तो कुल मिला के आपको अब ये देखना है प्राइमरी में कि कुछ किताबें लीजिए, एक ईवीएस की, एक इंग्लिश की और एक मैथ्स की, और ये चारों बुक लीजिए 3rd 4th 5 में से कोई सी, और इंटर कनेक्ट करने के आइडिया। तो आपको अगर किसी भी चैप्टर को ऐसे इंटर डिसिप्लिनरी मेथड से पढ़ाना आता है, इस पर 100% एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और 11 सवा 11 बज गए हैं ना, तो हम आज की अपनी बात को यहीं समाप्त करने के पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जितने भी साथी लोग हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने आज यूट्यूब की लिंक किसी को शेयर भी नहीं की लेकिन उनको पता चल गया होगा क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत होता है। और हमने आज इसीलिए थोड़ा शांतिपूर्वक लिया कि कल से हम सुबह जल्दी उठकर प्रयास करेंगे कि सुबह अगर एक क्लास ले सके तो ले पाएँ, और इवनिंग में जो भी क्लास लेंगे वो 10 बजे तक हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा गड़बड़ा भी रहा था। अच्छा, आप ये बताओ निकिता कुमारी, आप कहाँ से हो? कहाँ से? बिहार से। अच्छा, सीवान बिहार से हो, ठीक है ठीक है। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ। बिजनेस काय गए आपके यहाँ? अच्छा अच्छा, नेटवर्क इशू भी है। शालिनी, आप बताइए घर के बारे में थोड़ा, आप क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मैं तो अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, पापा मेरे बिजनेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ है। बिजनेस किसका, किस चीज़ का है? सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामान एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो अपना उनका कैमरे का काम है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का है क्या? जी जी सर। ट्रक वाला, जो ट्रक से जो दूर दूर तक सामान जाता आता है वो वाला? नहीं सर, ऐसा होता है कि हमारे पापा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर वो यहाँ से डिलीवर कराते हैं और लोगों के थ्रू। तो हाउस होल्ड आइटम्स को या दूसरे टाइप के आइटम्स को करवाते हैं? नहीं सर, हाउस होल्ड नहीं, वो जो कैमरे होते हैं ना, थोड़े बड़े से कैमरे होते हैं, उनका करते हैं, इंस्टॉलेशन का काम होता है। अच्छा, कैमरे वगैरह का काम होता है। श्वेता, आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। आपके पापा मम्मी क्या हाँ बताइए। हस्बैंड सर जॉब करते हैं और पापा मम्मी होम मेकर हैं एंड पापा प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मैरिड है, आप दोनों? निकिता और शालिनी, आप अभी सिंगल है ना? ओके, चलो ठीक है। तो क्योंकि इसलिए पूछा मैंने कि फैमिली की कंडीशन होती है ना कि कितने टाइम तक पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, और जॉब की किसको कितनी ज़रूरत है। तो यही वो समय है कि अब जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो बहुत ही प्लानिंग के साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और हमें पूरा भरोसा रख के, विश्वास करके तैयारी करना है और लिस्टिंग करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आईसीटी पर एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पे ज़रूर पूछा जा सकता है, दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर पूछा जा सकता है। तो मैं रोज़ जो इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, इनमें सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम जो कल क्वेश्चन पूछे थे, हमने आज किसी को भी रिपीट नहीं किया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो गए, 30-40 वीडियोज़ हो गए होंगे। तो अब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छी प्लानिंग के साथ उसका बेहतर आंसर क्या हो सकता है, वो मुझे अच्छा लगा कि आज शालिनी ने एक वीडियो बना के भेजा। मैंने अभी उसको पूरा देखा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे हम लोग कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई बढ़िया चीज़ है, उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं।
बाकी जो दर्शक जितने भी देख रहे हैं हमारे साथी है, वो भी ऐसे एक एक क्वेश्चन पर भी 1-1 मिनट का 2 मिनट का अगर आप वीडियो बनाएंगे और सब हम यूट्यूब पे डालेंगे तो एक दूसरे से मतलब एक आदमी 100 क्वेश्चन नहीं कर सकता। इम्पैक्ट हो पाएंगे, हमें एक दूसरे के आइडिया से हाँ, और हमेशा ये कुछ लोगों का क्या सोचना होता है, देखो कि अगर अरे मुझे तो ये बहुत अच्छा आंसर आता है, मेरे से अच्छा तो कोई इंट्रोडक्शन दे ही नहीं सकता, और मेरे से अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, अगर मैंने बता दिया और वो जान गया तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तो इंटरव्यू लेटर आया ही नहीं है। और इससे हमेशा देखो, जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं ना, आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, आपने जिस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा तैयारी की है ना, पता चला इंटरव्यू में घुसते से ही गायब। इसलिए हम एक दूसरे से मिल करके और एक दूसरे के वीडियोस देख करके जितना परफेक्ट हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये काम केवल हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिन्होंने इसको बिज़नेस बना रखा है, जो एक व्यक्ति से 5,000 6,000 रुपया ले रहे हैं, वो मुझे फ़ोन करके लोग बता रहे हैं कि सर वो उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये लिया, 2-3 मॉक इंटरव्यू लिए, लेकिन वो केवल हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और उन्होंने हमारे साथ क्या है। बाहर कोई वीडियो नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी ओपन नहीं करते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछते क्या नहीं पूछते कुछ भी मतलब बताते नहीं हैं, केवल एक आध कुछ वीडियो ज़रूर वो डाल देते हैं और कोशिश ऐसी कर रहे हैं जिसमें सामने वाला बेचारा घबरा जाए कि आपके अंदर ये कमी है। कभी भी किसी को इंसान को सक्सेस बनाना है, परफेक्ट बनाना है, तो आप उसको डराइए मत, उसकी कमियों को उसके सामने बार बार मत बताइए, उसको ये बताइए कि आपके अंदर ये अच्छाई है और इससे आप अपनी सारी जो निगेटिविटी है उसको भी दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो, अच्छी आज की हमारी मुलाकात रही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम इसी है ना, तो आज की इस हमारी जो मीट है इसका हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपकी जो भविष्य अच्छा हो, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी